जाता है तो उसके ऊपर से एक शाइन गुजरती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं यूट्यूब पे दिखाऊं, कुछ इस टाइप के हमारे पास लोगों के ऊपर से शाइन गुजरती है, यानी लोगो पूरा एनिमेट हो जाता है, उसके ऊपर से इस तरीके की शाइन गुजरती है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, अगर हमारे को इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करना है वो किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे एक लोगो की नीड है। आप लोगो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर पे। बाकी अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करूँ तो एक वेबसाइट है वैक्टीजी, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगोज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा लोगो जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो वो पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट में? पीएनजी। पीएनजी कौन सा फॉर्मेट होता है? वो तो एब्रीविएशन है, उसकी फॉर्मेट क्या होता है, उसकी वजह क्या होती है, क्यों बोलते हैं? जिसका जो विदाउट बैकग्राउंड होता है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सा फाइल फॉर्मेट कहलाता है? पीएनजी। जस्ट वैक्टीजी पे आके मैंने सर्च करा और अभी यहाँ पर किसके ऊपर चेक लगा हुआ है? वेक्टर्स के ऊपर। यानी जो भी चीज़ मैं सर्च करूंगा वो कौन सी ग्राफिक आएंगी? वेक्टर ग्राफिक्स। जस्ट मुझे पीएनजी यहाँ पर चाहिए, मैंने इस बार को ओपन करा और सेलेक्ट करके एक दफ़ा पीएनजी पे चेक लगा दूंगा। यहाँ पर आके बेसिक से मैं यहाँ पर लोगो लिख लूंगा। एक दफ़ा यहाँ पर साइड में फिल्टर्स में लाइसेंस टाइप पे आके फ्री लाइसेंस पे चेक लगा लेंगे, ताकि जो भी मेरे पास यहाँ पर इमेजेस हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आए। जस्ट फ्री लाइसेंस पे चेक लगाया और यहाँ पर आगे आप कोई सा भी लोगो डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट करा और डाउनलोड कर लेंगे। इसको ओपन कर लेंगे डाउनलोड में। इसी के साथ मैं आफ्टर इफेक्ट भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आगे सबसे पहले कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेंगे। मेरे पास यही प्रोजेक्ट मेन्यू में एक कॉम्पोजिशन का बटन है, जस्ट इस पर वन टाइम क्लिक करूंगा और यहाँ पर आगे कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लूंगा। टाइम ड्यूरेशन आप दे देंगे कितने टाइम ड्यूरेशन पे आपको अपनी एनिमेशन करनी है। जस्ट मुझे 10 सेकंड की कॉम्पोजिशन चाहिए, मैंने सेलेक्ट करा और ओके प्रेस कर लिया। अब सबसे पहले मास्किंग का काम बताता हूँ आपको। अगर किसी लेयर के ऊपर मास्क अप्लाई करना है वो किस तरीके से करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ। टाइप 2 लेके मैंने एक टेक्स्ट लिखा। अब बेसिकली मास्क का क्या काम बताया था मैंने शुरू में। मास्क का क्या काम होता है? हमारे पास ऑब्जेक्ट को हाइड करना। जस्ट सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल शेप बनाऊं, याद रखिएगा अभी मेरी कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं है। जस्ट मैंने क्या करा, शेप्स टूल में से आगे कोई सी भी एक शेप पिक करी और जस्ट मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बन रही है? एक शेप लेयर आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? अब जस्ट अगर मुझे मास्क अप्लाई करना होगा, यानी मुझे इसके ऊपर मास्क अप्लाई करना है। अभी मेरी कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं थी, तब मैंने शेप बनाई थी। अगर मैं लेयर सिलेक्ट कर दूं और अब शेप बनाऊं, लेयर सिलेक्टेड है और अब शेप बना रहा हूं, अब क्या क्रिएट हो रहा है? मास्क। यानी जब भी हम कोई भी लेयर सेलेक्ट करके कोई सी भी शेप बनाते हो तो हमारे पास क्या बनता है? मास्क। अगर मुझे नॉर्मल शेप बनानी है तो मैं सारी लेयर डीसेलेक्ट करूंगा और जस्ट नॉर्मली एक शेप बना लूंगा। अगर मुझे किसी लेयर के ऊपर मास्क अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं? जस्ट लेयर सेलेक्ट और यहाँ पर आगे कोई सी भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल बना रहा हूँ, मास्क बन गया। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ से मैं एलिप्स लूँ, एलिप्स लेके भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है? मेरे पास मास्क क्रिएट हो रहा है। याद रखिए जब भी आप लेयर सेलेक्ट करके शेप बनाते हैं तो वो क्या बनती है? हमारे पास मास्क बनता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक टूल आ रहा है, पेन टूल। पेन टूल तो सबको पता है क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करके ओपन करा, अगर मैं रैंडमली पेन टूल से भी कोई शेप बनाऊंगा तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा? मास्क बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर हमें मास्क अप्लाई करना हो किस तरीके से करेंगे,
लेयर सेलेक्ट करके अगर कोई सी भी शेप बनाएंगे तो हमारे पास मास्क बनेगी। क्लियर। अब यहाँ पर नीचे लेयर के साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, मास्क 1। अब मुझे एक लेयर पे मैं मल्टीपल मास्क भी अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मास्क आया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ एक मास्क यहाँ पर भी आ जाए। यहाँ पर भी शेप बनाई, तो अब इस लेयर पे कितने मास्क अप्लाई हो गए, 2 मास्क। जस्ट मैं यहाँ पर आके डिलीट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जस्ट यहाँ पर मैं आके अपना लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक। हमें पता है प्रोजेक्ट मेन्यू में आके इंपोर्ट कैसे करते हैं, जस्ट प्रोजेक्ट मेन्यू में आके डबल क्लिक, डाउनलोड्स में आए और यहाँ पर आके अपना लोगो सेलेक्ट करें और इंपोर्ट। जस्ट ड्रैग करके उसको अपनी लेयर वाले पैनल में ले आऊँगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जो भी मैंने इंपोर्ट करा है वो क्या है, थोड़ा सा हाई क्वालिटी है। अगर मैं साइज़ दिखाऊँ, साइज़ क्या आ रहा है यहाँ पर 4000 बाय 4000 पिक्सल, और हमारी कंपोजिशन का साइज़ क्या था 1920 बाय 1080 पिक्सल। तो जस्ट मुझे इसका साइज़ छोटा करना होगा। हमें पता है साइजिंग के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी पे वर्क करते हैं, स्केल। किस पे वर्क करते हैं, स्केल। जस्ट मैंने एस प्रेस करा, स्केल, क्योंकि अगर हमें मूवमेंट करनी है उसके लिए हम पोजीशन पे वर्क करते हैं, अगर रोटेशन करनी है उसके लिए हम रोटेशन के लिए, अगर मुझे स्केलिंग पे वर्क करना है उसके लिए हम स्केल लगाएंगे एस प्रेस करके। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लिक के साथ लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूँ तो इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। एक एक्चुअल वैल्यू दे देता हूँ 15। क्लियर। मैंने स्केल का साइज कितना कर दिया, 15। अब यहाँ पर आके इसमें मैं बेसिक सी एनिमेशन कर देता हूँ। मुझे एनिमेशन किस तरीके से करनी है, नहीं अभी मैंने एनिमेशन नहीं करी, मैंने बस क्या करा है, जस्ट साइज छोटा करा है। आप एस लगा के भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखिए नीचे से वैल्यूज़ मेरी चेंज हो रही हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आप यहाँ पर स्केल वैल्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब जस्ट मैं यहाँ पर आके एक बेसिक से एनिमेशन करूँगा। मुझे क्या करना है, शुरू में मेरा लोगो जो है वो बिल्कुल स्मॉल साइज़ पे रहे और रोटेशन उसकी हाफ हो। हमारी रोटेशन कंप्लीट सर्किल की कितनी होती है 360 डिग्री, उसका हाफ 180। जस्ट मैंने क्या करा, स्केल के साथ साथ रोटेशन भी लगा लिया। अगर मैं आर प्रेस कर रहा हूँ, स्केल हट गया और रोटेशन आ गया। मुझे एक साथ कितनी प्रॉपर्टीज़ लगानी है, 2 प्रॉपर्टीज़। तो जस्ट मुझे एक के साथ एक और को ऐड करना है, तो शिफ्ट के साथ में एस प्रेस करूँगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ तो क्या वर्क होगा, मेरे साथ एक के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएंगी। यूज़ हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो हमने यूज़ अप्लाई करी है वही आएगी सिर्फ। जैसे मैं यू प्रेस कर रहा हूँ, यू हमारे पास यूनिवर्सल की होती है। बेसिकली यूनिवर्सल की का क्या काम होता है, यानी जो जो हमने इसमें एनिमेशन अप्लाई कर दी वो सारी हमारे को शो कराता है। अभी जब मैं एनिमेशन कर दूंगा उसके बाद बताऊंगा यूनिवर्सल की क्या वर्क होता है। स्केल अप्लाई करा, मुझे इसके साथ क्या करना था, रोटेशन। शिफ्ट के साथ आर भी अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है जब भी हमें एनिमेशन ऑन करनी होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉच पे एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। दोनों वॉच मैंने एक साथ ऑन कर ली। मैं चाह रहा हूँ शुरू में हाफ दिखे, रोटेशन में आया और डिग्री वाली वैल्यू को सेलेक्ट करके 180 डिग्री इंटर प्रेस करूँगा, मेरी पोजीशन अप्लाई हो। क्लियर। और मैंने क्या भरा था, शुरू में साइज़ बिल्कुल छोटा होगा, तो क्या कर देंगे, साइज़ सेलेक्ट करके 0 करके और इंटर। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर मुझे एनिमेशन करनी होगी तो कोई ना कोई एक टाइम ड्यूरेशन पे करनी होगी। जस्ट टाइम ड्यूरेशन दे देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना भी टाइम दे सकते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। जस्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2 सेकेंड पे आया और यहाँ पर आके मैं चाह रहा हूँ जो शुरू में एक्चुअल साइज़ था वही साइज़ आ जाए। एक्चुअल साइज़ कितना था 15, सेलेक्ट करके 15। रोटेशन भी मैं यही चाह रहा हूँ जो शुरू में थी वही आ जाए। शुरू में रोटेशन कितनी थी 0, जस्ट सेलेक्ट करके 0 प्ले करा। कुछ इस तरीके की मेरी एनिमेशन क्रिएट हो गई। अब इसको स्मूथ करना है तो हमें पता है की फ्रेम्स स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सेलेक्ट और ईजीज की शॉर्टकट की क्या होती है, F9। प्ले करूंगा, एनिमेशन लाइट सी स्मूथ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी एनिमेशन की स्पीड में चेंजिंग करूँ, यानी शुरू में स्पीड थोड़ी तेज़ आए और एंड में आके स्लो। उसके लिए बताया था सर ने आपको, ग्राफ होता है। जस्ट सेलेक्ट करा अपने की फ्रेम्स और डायरेक्टली ग्राफ में आ गए। ग्राफ में आगे इन वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करा। याद रखिएगा लैब में आप जब भी ग्राफ ओपन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले वैल्यू ग्राफ आता है। कौन सा ग्राफ आता है, वैल्यू ग्राफ। हमें किस पे वर्क करना होता है, स्पीड ग्राफ पे। तो यहाँ पर नीचे में आऊँ, आई के बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है
चूज ग्राफ टाइप एंड ऑप्शंस, जैसे इसको क्लिक करके मैंने ओपन करा। अभी किस पे चेक लगा हुआ है? स्पीड ग्राफ पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इस पे स्पीड ग्राफ यूज करा था। वैसे बाय डिफॉल्ट आप लैब में ओपन करेंगे, आपके पास वैल्यू ग्राफ लगा हुआ होगा, आपको पहले स्पीड ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके आप चेंजिंग करेंगे। मैंने इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करा और लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दिया। अब मेरा ग्राफ क्या शो करा रहा है? शुरू में स्पीड एकदम हाई होगी और एंड में आके एकदम स्लो। ग्राफ पे एक दफा क्लिक करके इस तरीके की एनिमेशन कर ली मैंने। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब जस्ट मुझे शाइन क्रिएट करनी है, तो मैं एक डुप्लीकेट लेयर पे करूंगा इसकी, यानी इस लेयर पे अब मैं शाइन वाला वर्क नहीं करूंगा। लेयर डुप्लीकेट के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं आफ्टर इफेक्ट में, कंट्रोल डी। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, डायरेक्टली मेरी इस लेयर की डुप्लीकेट आ जाएगी। कंट्रोल डी प्रेस करा, डुप्लीकेट। अब आप मुझे बताएं, फोटोशॉप में अगर हमारे को किसी डार्क एरिया को और डार्क करना होता था, या अगर वाइट एरिया को और वाइट करना होता था, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? लेवल्स अप्लाई करते थे। सेम इसमें भी हम यही वर्क करेंगे। मुझे क्या करना है? इस इमेज को थोड़ा सा ब्राइट करना है, तो जस्ट मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूंगा? लेवल्स। यहाँ पर साइड में आऊंगा, डिफरेंट पैनल्स मौजूद हैं। यहाँ पर एक पैनल मौजूद है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, इस पे आया। और यहाँ पर आके अपना इफेक्ट सर्च कर लेंगे, लेवल्स। नहीं, शॉर्टकट की इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्टली आपको इफेक्ट अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट किस्म के मेरे पास लेवल्स आ गए। कलर करेक्शन में आएंगे हम डायरेक्ट, ऑटो लेवल्स, लेवल्स और लेवल्स इंडिविजुअल। मुझे डायरेक्टली नॉर्मल लेवल्स अप्लाई करना है। जस्ट सेंटर वाले सेलेक्ट करा और ड्रैग करके अपनी लेयर पे ड्रॉप कर दिया। देखिए साइड में इफेक्ट कंट्रोल्स में मेरे पास इसका कंट्रोल्स ओपन हो गया। एक ये मेथड भी आपके पास अप्लाई करने का। दूसरा, अगर आपके लेयर सिलेक्टेड है तो जस्ट इस इफेक्ट के ऊपर आके 2 दफ़ा डबल क्लिक करेंगे, तब भी आपकी ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप डबल क्लिक करेंगे, इससे भी आप कर सकते हैं। जस्ट मुझे क्या करना है? ब्लैक को माइनस में लेके आना है। यहाँ पर देखें डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, इनपुट ब्लैक और इनपुट वाइट। मुझे ब्लैक को कम करना है, जस्ट ब्लैक वाली स्लाइडर को सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ ले गए। ब्लैक ऊपर है ना, इनपुट ब्लैक, तो मैं इसको माइनस में ले आऊंगा ताकि ब्लैक बिल्कुल कम हो जाए। अगर मैं वाइट को इंक्रीज करूंगा तो वाइट कम होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर स्लाइडर्स भी आ रहे हैं, जो स्लाइडर्स आप यूज करते थे फोटोशॉप में। सेम यहाँ पर भी स्लाइडर है, आप स्लाइडर के थ्रू भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्पेसिफिक वैल्यू दे रही है वहां से भी कर सकते हैं। मुझे ब्लैक वाले पिक्सल्स कम दिखाने यहाँ पर, तो ब्लैक को किस में ले गया मैं? माइनस में। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास ब्लैक की क्वांटिटी कम हो गई। प्ले करूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अब जस्ट मुझे क्या करना है, जो मेरी शाइन होगी वो स्पेसिफिक शेप में दिखानी है, यानी मुझे अपने पूरे लोगो पे नहीं दिखानी, एक स्पेसिफिक शेप में। तो हमें पता है मैं इसको मास्क इजीली कर सकता हूं। जस्ट मैंने सेलेक्ट करी अपनी लेयर। पेन टूल से भी आप शेप बना सकते हैं। जस्ट पेन टूल लेके क्लिक और एक डायगोनल सी में शेप बना लूंगा। तो देखिए जो भी मेरा ऊपर वाली लेयर थी उसका इतना एरिया मेरे पास मास्क हो गया। अगर आपको सिंपल नॉर्मल रेक्टेंगल में चाहिए तो आप क्या करेंगे? जस्ट लेयर सिलेक्टेड है, रेक्टेंगल में आके एक शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से भी कर सकते हैं और पेन टूल से भी अप्लाई कर सकते हैं। सर पेन टूल से हमें एंटर करना होगा या नहीं, बस पेन टूल से पॉइंट्स आपको सारे क्लोज करने होंगे, यानी जहां से आपने स्टार्ट करा पॉइंट वहीं पर ही आके एंड करना होगा। प्ले करूंगा कुछ इस तरीके से मेरे पास एनिमेशन प्ले हो रही है। अब मैं क्या चाह रहा था, जब मेरी पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरा मास्क इसके ऊपर से मूव हो, तो जस्ट मैं यहाँ पर लेयर पे आऊँगा। यहाँ पर हमें पता है जिसे हम मास्क अप्लाई करते हैं एक मास्क का सेक्शन ओपन हो जाता है। क्लिक करके इसको ओपन करा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, मास्क पाथ, मास्क फेदर्स, मास्क ओपेसिटी और मास्क एक्सपेंशन। बेसिकली मास्क पाथ का क्या वर्क होता है, ये हमारे पास एक तरीके से पोजीशन पे वर्क करता है। जिस तरीके से हमारी पोजीशन होती है सेम वही तरीका हमारे पास पाथ पे क्रिएट होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आया था हमारे पास मास्क फेदर्स। जूम करूं तो मास्क के एजेस शार्प हैं या स्मूथ हैं? एजेस जो हैं वो शार्प हैं या स्मूथ है? शार्प है ना। अगर मुझे अपने एजेस को स्मूथ करना है तो मैं क्या करूंगा, थोड़े से फेदर्स इंक्रीज कर लूंगा। इसका क्या वर्क होता है, हमारे पास एजेस को लाइट सा स्मूथ कर देता है। अब देखें हल्की सी स्मूथनेस आ गई।
क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है मास्क ओपेसिटी का, यानी मास्क की कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। जस्ट मैं इसको कम कर रहा हूँ तो मास्क मेरा हाइड हो रहा है और नॉर्मल जो इमेज थी वही मेरे पास शो हो रही है। इसके बाद मास्क एक्सपेंशन आ रहा है। मास्क एक्सपेंशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंड का मतलब होता है हमारे पास फैलाना, यानी अगर मैं एक्सपेंशन को इंक्रीज करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, मास्क थोड़ा सा फैल जाएगा। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ मास्क फैल रहा है, क्लियर, यानी मास्क की जो हमारे पास पोजीशन होगी उससे थोड़ा सा फैल जाएगा। वॉच की ऑन करना नहीं, अभी मैंने वॉच की नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, अभी मैंने एनिमेशन स्टार्ट नहीं करी। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इन चारों प्रॉपर्टीज में? अब मैं चारों ये पूरे 2 सेकंड में जब आके ख़त्म हो तो ये शुरू में चारों मास्क बाहर की तरफ रहे और 2 सेकंड के बाद ये इसके ऊपर से एक तरीके से पूरा सा पोजीशन से प्लेस हो। मास्क को सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास, सिलेक्शन टूल ले लूँगा, क्लिक करके मूव करूँ तो इजीली मूव कर सकता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँ तो सिंपल एक पॉइंट को भी मैं इजीली मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे सब पॉइंट को एक साथ करना है, सबको सिलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास लाइन आ रही है, जस्ट पाथ पे क्लिक करके इसको मैं बाहर की तरफ ले आऊँगा। मुझे कब एनिमेशन करनी थी, जब मेरी पूरी एनिमेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। जब मेरी एनिमेशन कंप्लीट हो गई, मैं चाह रहा हूँ थोड़े ही टाइम ड्यूरेशन के बाद ये इसके ऊपर से पूरा गुजर जाए। मास्क पाथ के ऊपर मैंने वॉच ऑन करी, क्लियर। टाइम ड्यूरेशन दे देंगे कितने ड्यूरेशन में आपको इसके ऊपर से गुजारना है। जस्ट मैंने टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा आगे करा, 4 सेकंड पे सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा और क्लिक करके इसके ऊपर से मैं प्लेस कर दूंगा। शिफ्ट प्रेस कर लूँगा ताकि बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो। प्ले करो, कुछ इस तरीके से मेरी शाइन क्रिएट हो गई, यानी मैंने मास्क के पाथ के ऊपर एनिमेशन लगा दी। यानी शुरू में मेरे पास पाथ बाहर की तरफ रहे और 2 सेकंड में इसके ऊपर से गुजरता हुआ बाहर की तरफ चले। प्ले करें, कुछ इस तरीके से। अगर साइड्स वगैरह इसमें कोई कन्फ्यूजन, इतना कर लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्लियर है ना। अब एक दफ़ा टेक्स्ट भी करके बताया हूँ ताकि आपको ये रिपीट हो जाए। जस्ट टाइप 2 लेके, ऐसा होता है जैसे बीच में पिक्चर है और साइडों पे राउंड की तरह से जा रहा होता है। खाने पीने की काफी देर में बैठी हुई ऐड देख रही थी, तो काफी ऐड में ऐसा था कि उनके इर्द गिर्द यूं लाइट से जा रही है। क्या हो रहा था, जैसे कि एक मोशन ग्राफिक्स ऐड है। बीच में कोई पिक्चर है, आप मुझे दिखा दीजिएगा एक दफ़ा वीडियो ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके इर्द गिर्द ना वो इस तरह से इफेक्ट्स जा रहे थे। एक दफ़ा बता दीजिए, मैं समझा दूँगा। जस्ट मैंने यहाँ पर स्केल और रोटेशन लगाई थी इसके ऊपर, एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी मैंने 150। शुरू में आके मैंने वॉच ऑन करी और मैं चाह रहा हूँ शुरू में स्केल शुरू में हाफ रहे, यानी हाफ रोटेट हो, 180 डिग्री रोटेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एंकर पॉइंट इसके सेंटर में कर लेंगे। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे और एंकर पॉइंट सेंटर में। शुरू में चाह रहा हूँ स्केल बिल्कुल 0 रहे, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज, और जो नॉर्मल वैल्यू थी वही मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा। प्ले करा, कुछ इस तरीके से एनिमेट हो गया। स्मूथ करने के लिए सिलेक्ट F9, ग्राफ में आगे क्लिक और लेफ्ट की तरफ ड्रैग। इसके बाद मैंने शाइन गुजरे तो मैंने बताया शाइन वाला वर्क किस पे होगा, डुप्लीकेट लेयर पे। कंट्रोल D से डुप्लीकेट। हमारे को उसको ब्राइट करने के लिए हम कौन सा इफेक्ट अप्लाई करेंगे, लेवल्स। जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप। मुझे पता है ब्लैक वाले वैल्यू को मैं कम कर दूंगा ताकि एरिया मेरे पास ब्राइट हो जाए। अब मुझे सिर्फ स्पेसिफिक एक शेप में दिखानी था ब्राइटनेस, मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट पे नहीं दिखानी थी। तो जस्ट मैंने क्या करा, पेन टूल लिया और लेयर सेलेक्ट करने का लाजमी है। जस्ट सेलेक्ट करके सर लेवल्स का कलर चेंज हो सकता है? लेवल्स का बेसिकली वर्क क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट पे वर्क करता है लेवल। जैसे शाइन एक वाइट कलर की जा रही है, अगर हम उसको गोल्डन या ब्लैक करना चाहते हैं। गोल्डन या ब्लैक करना चाहें, शाइन एक आप शेप बना लें, उसकी ऑपेसिटी डाउन कर सकते हैं, फिर उसको ऊपर से मास्क करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनाओ, अगर ये स्क्वायर में लीजिए आप, स्क्वायर में लूँ, स्क्वायर में लेके ये ऐसे स्प्रेड हो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा दिखाएं ये वो स्क्वायर नहीं सर्किल हो और सर्किल यूं स्प्रेड हो रहा हो इसके इर्द गिर्द। सर्किल हो मास्किंग का, जी मास्किंग के लिए सर्किल। जी ले लिया मैंने, कर लिया। अब ये इस तरह से जा सकता है पूरा
इसी तरीके से जिस तरीके से वो जा रहा था रेक्टेंगल, ऐसे नहीं फिर? पूरा यूं यानी इस तरीके से ओपन हो। इसके इर्द गिर्द हो जी ऐसे। सही। यहाँ पर मास्क को ओपन करा, हमें तो इसके लिए हम क्या वर्क करते हैं, मास्क एक्सपेंशन वर्क करते हैं। जस्ट मैंने आया शुरू में मैंने साइज छोटे कर लिया अपने सर्किल का, मास्क एक्सपेंशन वर्क करा। मैंने क्या बताया, मास्क को फैलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मास्क एक्सपेंशन। मैंने इसके लिए क्या यूज़ करा, मास्क एक्सपेंशन पे वॉच ऑन करी, थोड़े ही टाइम ड्यूरेशन में मैंने एक्सपेंशन को इंक्रीज कर दिया। प्ले करूँगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके का इफेक्ट बोल लेते आप। ये किस टाइप का बोल लेते हैं, जी, इस वर्ड के बाहर आ रहा हूँ, इस वर्ड के बाहर आ रहा हूँ वो सर्किल। सर्किल। तो अभी हम मास्किंग का वर्क कर रहे हैं ना, मास्किंग का क्या काम होता है, हाइड करना। जो आप शाइन बता रहे हैं जी, जी। मैं किसी एड में दिखाऊंगी ठीक है। एड्स में ऐसे ही आ रही होती है, ये कलर पे नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा है। सही, एक दफ़ा मुझे दिया करने 2 सेकंड के बाद ये इसके ऊपर से शाइन से गुजरे। जस्ट मास्क को ओपन, मास्क के सारे पॉइंट सिलेक्ट, और मैं चाह रहा हूँ शुरू में बाहर रहे, शिफ्ट के साथ बाहर ले गए। मास्क पाथ पे मैंने वॉच ऑन करी, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कितने टाइम ड्यूरेशन पे आपको एनिमेट करना है। टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज, और क्लिक के साथ मैं वापसी इसके ऊपर से ले आऊँ। अब इसको यहाँ पर सिंपल स्मूथ कर लेंगे फेदर्स। ये जैसे पूरा जो इसके ऊपर से गुजरा है, तो ऐसे नहीं कर सकते, एक पार्ट इधर बना के इधर पार्ट और इधर साइड। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए, एक और मास्क इसके ऊपर क्रिएट कर लेंगे, पेन टूल लिया, ठीक है, पे होगा सही, दूसरी नहीं। इसी लेयर पे होगा। एक और आ गया, जस्ट क्या करा, सेलेक्ट करा, ओपन करा। अब हम आएंगे मास्क 2 पे। मैं चाह रहा हूँ शुरू में जो है मास्क 2 बाहर की तरफ रहे, वॉच ऑन, और मैं चाह रहा हूँ ये भी इतने ही टाइम ड्यूरेशन पे इस तरफ से आए। जस्ट क्लिक करके मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा। प्ले करें, यही बोले, क्लियर। बस इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिएगा। क्लियर। बाकी एक दफ़ा आप मुझे वीडियो दिखा दीजिए ताकि मैं बता दूं आपको।